हाउसवाइफ है, सब जानती है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कन्हैया सोना को बताता है कि घर के काम के लिए एक अच्छी सी काम वाली ढूंढनी है। तभी सुनैना अपने दिन में ही देखे सपने से डर के नीलम को बुलाती है और सोना को उसकी गलती का एहसास दिलाते हुए फरमान जारी करती है कि आज से हमारे लिए नाश्ते से लेकर डिनर तुम बनाओगी। सोना मम्मी जी की बात से परेशान दिखती है तो नीलम कहती है, तुम ही हो जो सबकी सोच बदल सकती हो, पर ये सब तो तभी हो पाएगा ना जब मम्मी जी तुम्हें हाउसवाइफ के रूप में स्वीकार करेंगी। अब देखिए आगे। क्या बात है, स्वेटर बुना जा रहा है पति देव के लिए। नहीं, उन्हें तो स्वेटर की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो अपना आर्मी वाला ही स्वेटर पहने रहते हैं। फिर किसके लिए? ये दर्शना दीदी के लिए। उन्होंने तो हमें ये काम दिया है। आपका मन नहीं करता आप उद्धम भैया के लिए बुनाई करें? करता है ना, पिछले 4 सालों से। तुम्हें पता है, हमने उनके लिए 8 स्वेटर बुने थे, पर उन्हें हमारे हाथ का बुना एक भी स्वेटर पसंद नहीं आया। हमारी कोई चीज उन्हें पसंद ही नहीं आती। सुना, हमें कोई कमी है क्या? आप में कोई कमी नहीं है, पर आप दोनों के रिश्ते की डोर कहीं ना कहीं उलझी हुई है। आपने कभी जानने की कोशिश की थी ना। तुम्हारे भैया और हमारे बीच में जो दूरियां हैं, उन्हें खत्म करने के लिए हमने एक बार कोशिश की थी, पर पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता रहता है। अगले दिन बिना बताए सुबह सुबह सीधा ड्यूटी पे चले गए, और जानती हो, सीधा 2 साल बाद कन्हैया की शादी पर ही लौटे। हम उन्हें समझ ही नहीं पा रहे हैं। तुम्हारे भैया तब भी वैसे ही थे और आज भी वैसे ही हैं। दीदी, इस रिश्ते को सुलझाने की बहुत जरूरत है और उसकी पहल आपको करनी पड़ेगी। हो सकता है उद्धम भैया के मन में ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से जानबूझकर वो आपसे दूरियां बनाए रखते हो। वो तो वही जाने। एक बात बताइए, आपकी शादी कैसे हुई थी? हमारा मतलब, शादी से पहले उन्होंने आपको देखा था? वो आपको जानते थे? नहीं, दरअसल हमारी शादी तो कहीं और तय हुई थी। लड़के वालों की ज्यादा डिमांड के कारण वो रिश्ता नहीं हो पाया। हमारे पिताजी चाचा जी को जानते थे। चाचा जी तो ये रिश्ता लेकर आए। अगले दिन मम्मी जी आई, लेन देन की बात हुई और बस हमारा रिश्ता पक्का हो गया। हाँ, एक चीज हमें याद है, तब तुम्हारे भैया इस शादी के लिए राजी नहीं थे। वो चाहते थे कि उनकी शादी 2 साल के बाद हो, पर मम्मी जी के आगे किसी की चली है? उनकी भी नहीं चली, और बस हमारी शादी हो गई। अब लगता है शायद उसी की सजा भुगत रहे हैं हम। इस रिश्ते की डोर को तो सुलझाना पड़ेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ आप कर सकती हैं। इसलिए पहल तो आपको करनी पड़ेगी। दीदी, आपके मन में जो कुछ भी संकोच हो ना, उसे निकाल दीजिए। पति पत्नी का रिश्ता एक नाजुक पौधे की तरह होता है, उसे सींचना पड़ता है। दीदी, हर रिश्ते में एक आकर्षण होता है। जब तक वो आकर्षण रहता है, रिश्ते में ताजगी रहती है। आपको उद्धम भैया के दिल में अपने लिए आकर्षण बनाना पड़ेगा। अब तो तुम आ गई हो ना, तुम्हारी मदद से ये भी हो जाएगा। बिल्कुल। सरप्राइज वाली रात को जब हम दोनों गैस भरा के लाए थे, तो ये खत्म कैसे हो गई? चीकू तो अभी तक वहीं अटका हुआ है गैस सिलेंडर में। हाँ, वो मैटर तो सोना चाची और कन्हैया चाची ने सॉल्व कर दिया ना। लेकिन हमारा मैटर अभी फंसा हुआ है। जब हम दोनों चेक करके लाए थे, तो ये खत्म कैसे हो गई?
दर्शना बुआ से कोई हिंट मिल जाए। अबे चीकू, डिम्पल, टीका इस ओर तीर की तरह दंदन आते हुए आ रहे हो। बुआ आप ये बताइए, सरप्राइज वाली रात को आप कितने बजे सोई थी? का बे डिटेक्टिव काहे बन रहे हो? हाँ बुआ मदद कीजिए। उस रात हम दोनों ना बड़ा हुआ गैस सिलेंडर लेकर आए थे, पर जब सोना चाची को बुलाने गए तो गैस सिलेंडर खाली हो गया था। हद है में, तुम दोनों तो सारा स्वाद कड़वा कर दोगे। अबे चीकू, क्या लगता है तुझे कि हम खा पी के सोने की बजाय गैस फैस के चक्कर में फंसेंगे? हाँ, किसी ने तो गेम खेला है, बताइए ना बुआ कौन कर सकता है? हमें गैस वैस का जिक्र हमारे साथ मत करो बिल्कुल। तुमरे फूफा जी इन्हीं चक्करों में पिट पिटा के आ गए थे। चलो फूफा के फू और फा को अलग करके देखते हैं। असली गवाह वही होता है जो पूरे आत्मविश्वास से कहे कि जी हाँ मैंने देखा है। और अगर गवाह विपक्षी की कमजोरियों के बारे में और निजी जिंदगी के बारे में पता करे तो वो चीजें बयां देते वक्त काम आ जाते। क्या बात है, तो भाई झूठी गवाही देते वक्त ये सारी चीजें तो 4 चांद लगाएगी बे। फूफा जी 4 चांदों या 8 चांदों? दादू कहते हैं चांद में ग्रहण लगते ही है। बुझाओ ना बुझाओ बे, साफ साफ कहो काहे आए हो हमारे पास? फूफा जी ये कहिए, इस घर में असली संकट मोचन हनुमान कौन है? वो तो हम है बे, लेकिन तू ऐसा सवाल करके हमारी प्रशंसा काहे कर रहा है? अभी सवाल लीजिए। अब ये बताइए, पापा के सर्विस स्टेशन में जब नगर पालिका वाले तोड़फोड़ कर ले आते तब किसने रुकवाया था? हमने, कमीशन सेट करके। दादू को पोडागढ़ के लिए जब सरकारी ऑर्डर नहीं मिला था तब किसने दिलवाया था? हमने, कमीशन सेट करके। कन्हैया चाचू के शादी के दिन जब बैंड वाले, गाड़ी वाले और टेंट वालों की डील किसने पक्की की थी? हमने, कमीशन सेट करके। सरप्राइज पार्टी के दिन जब नामुरा चिक्कू ने छोटा गैस सिलेंडर किचन में लाके रखा था तब उसकी गैस किसने निकाली थी? अबे हमने, कमीशन सेट करके। चक्कर चीकू का चक्कर, चीकू के चक्कर चक्कर, चीकू के चक्कर में बने बड़े बड़े घन चक्कर। का बुलवा लिया बे हमसे, का बुलवा लिया ये सब? फूफा जी क्या बोल गए? सच बोल गए। और क्या? सब करने के लिए अब मम्मी जी ने हमको मोटा कमीशन दिया था। मैं फूफा जी जो आपने हम लोगों के साथ किया उसकी माफी नहीं, हिसाब बराबर करके रहेंगे, तैयार रहना। रमेश हम तुम्हें कितनी बार बोल चुके हैं, तुम पंचर पहिए पे ज्यादा देर चलाओगे ना तो ट्यूब बदलना पड़ेगा गाड़ी का। देखो क्या होता है कि पहिए में और जिंदगी के पहिए में ज्यादा अंतर नहीं होता है। तुम्हारे पास काम है नहीं है, तुम अफेयर करके बैठे हो, कोई ले जाएगा भगा के उसको। चलो दिमाग ना खाओ, भी फोन रखो मेरा। दिमाग तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, जब देखो किसी के भी रजिस्ट्री में घुस जाते हो। क्या जरूरत है तुम्हें घुसने की? अगर ऐसी प्राइवेट बात करनी है तो सन्नाटे में चले जाओ, पब्लिकली आंगन में क्यों बतिया रहे हो भाई? इंटरफेयर बहुत करते हैं। बिना टिकट के डाक कहाँ से आया आप? दुर्गेश साहब कहाँ है? दुर्गेश साहब? साहब फिर से बोलिए, कौन से साहब? दुर्गेश साहब जो मस्त झूठी गवाही देते हैं। भाई साहब उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके आचरण पर कीचड़ उछाल रहे हैं भाई। हा? बड़ा अजीब आदमी है। किसने कहा? मैं वकील हूँ। अरे तो किसने कहा आप वकील नहीं है? वकील आदमी नहीं होते? आदमी अजीब नहीं होते? अरे भाई नहीं रह जाते हैं। सीरियसली मत लीजिए, मजाक है। मजाक है तो आप सीरियस क्यों हो रहे? अरे शब्द भी ऐसे काट छांट के डाल रहे हैं जैसे कि टेलीग्राम कर रहे हो आप। अरे भाई धंधा है। गंदा धंधा है या गंदा धंधा? वकालत का धंधा है। अच्छा, वकील का काम आपको नहीं पता? नहीं पता। पता का ही तो काम है अपना। हेड पोस्ट ऑफिस के हेड पोस्ट मास्टर है, हमें ही पता है। सारी बातें छोड़िए, आगे बोलिए। दुर्गेश साहब को बुलाइए। अरे मस्त झूठी गवाही देते हैं भाई वो। दुर्गेश साहब को बुलाए हैं? जिज्जा, जिज्जा, जिज्जा। चमेली, ओ चमेली। प्रणाम सुनैना। अरे आवाज बचा के रख, गला बैठ जाएगा। आप बैठ, बैठ इधर। बोल, क्या हो गया जो चमेली की याद आ गई?
अरे चमेली क्या बताएं, काम वाली चाहिए। तेरे घर में 2-2 काम वालियां है, यानी कि हाउस वाइफ है। हम अपने घर में 2-2 हाउस वाइफ अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, हमें उन्हें काम पे भेजना है, इसलिए काम वाली अर्जेंटली चाहिए। अरे ये काम वालियां कान काट काट के लेके जाती है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वो कैसे? वो ऐसे कि घर में जहाँ जहाँ रखने की जगह होगी ना, वो सब जगह तुम्हें ताले लगाने पड़ेंगे। अरे तुम सुनती नहीं हो, पढ़ती नहीं हो? ये काम वालियां जो है ना, सब मिलके मर्डर कराती है, बच्चे का अपहरण कराती है, अरे घर की लड़की को भगा देती है, तुमको मालूम नहीं है? ये काम वालियां जो है ना, 4 ही दिन में घर को मालकिन समझ बैठती है। इसलिए ये काम वाली मिलना और मतलब अच्छी काम वाली मिलना और भगवान मिलना बिल्कुल एक जैसा हो गया है आजकल सुनैना। अरे चमेली तू हमारी मुश्किल हल कर रही है कि डरा रही है हमें? सुनैना ध्यान दो, तेरे घर में 4-4 जवान बेटे हैं, ये काम वाली आके ना उनका दिमाग खराब कर देगी। और रही काम वाली दिलाने की बात, तो आज की तारीख में मेरे यहाँ का स्टॉक खत्म है, तो अभी तो तू अपनी हाउसवाइफ से ही काम चला लेना। देखो चमेली, हम तुम्हारे पास बहुत उम्मीद लेके आए हैं, तुम इतने जल्दी अपने हाथ खड़े मत करो ना। चाहे तू कुछ भी मांग ले, ये चमेली दे देगी, बस काम वाली मत मांगना, क्योंकि आजकल के जमाने में काम वाले ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना कि दामाद ढूंढना। बड़े ब्रदर इन ला, ऐसे गला फड़े काहे चिल्ला रहे हो? मैं ऐसा लग रहा है जैसे हार्ट अटैक हो जाएगा। लिफाफा आया, अपना टिकट का खोलो। कोई मिलने आया तुमसे? हमसे मिलने कौन आया है? अरे भाई कौन हो? वकील साहब, वो तो दिख रहा है काम का है। आप पहले बैठने को बोलिए, फिर मैं बोलूंगा। तो बैठिए ना। ये नहीं भाई, ये नहीं, ये बैठो। अच्छा 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 अच्छा, आई भावुक मत होइए, आई। बोलो क्या बात है? दुर्गेश साहब, आपने वो जो भैंस वाली दवाई भेजी थी ना, हिट हिट, एकदम हिट। उसके बाद से आपकी डिमांड और बढ़ी और बढ़ी, और मैं कितने लोगों से पूछता रहा, और आप बता रहा कि इस सब में दुर्गेश का क्या फायदा? दुर्गेश बाबू, अगर आपने 420 के केस में गवाही दी तो 5,000 रुपया आपका, और अगर आपने 307 के केस में गवाही दी तो 20,000 आपका, और अगर आपने 302 के केस में गवाही दी तो 30,000 आपका। वकील साहब, हम ही कह रहे थे कि वैसे तो हम किसी की डाक को टच नहीं करते, पर मसला देश का है, देश की सुरक्षा का है। आज तक हम यही समझते रहे थे कि आप लोग कानून की सुरक्षा के लिए जनता की मदद करते, पर नहीं। आज आपने हमारी आंखें खोल दी। आज हमें पता लगा कि पूरे देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, उसकी तो पुड़िया बना के आपने उसमें रेट लिस्ट लगा दिया है। तो दुर्गेश साहब, भाई आपकी हमारी डील पक्की है? बिल्कुल पक्की है, वो छोड़ा और का बिल्कुल पक्की है। देखो बात ये है कि जौन का पेट भरा हुआ है वही अच्छे और बुरे के बारे में सोचता है, नहीं? बिल्कुल। और जौन का पेट खाली हो वही खाली पेट के बारे में सोचता है, नहीं? और ये दुर्गेश खाली कमीशन के बारे में सोचता है, नहीं? ये अपना जीजा बहुत समझ गया ना। सर, 7 जगह पता किया, पर काम वाली बाइयों की बहुत किल्लत है। हमने पेपर में भी पढ़ा है, शहर में सब कुछ मिलता है, बस ये काम वालियां नहीं मिलती है। हमें क्या लगता है, रीजन बताओ नोटिस जारी करेंगे तब कारण बताओगे क्या? कारण नहीं सर, काम वालियां, काम वालियां। अब देखिए ना, सारी की सारी काम वालियां कुंभ मेले में कल्पवासियों की तरह अच्छा कमा खा रही हैं। अच्छा क्या, बहुत ही अच्छा कमा खा रही हैं। मजा का मजा, त्रिवेणी में नहा के स्वर्ग ही स्वर्ग। अब अगर उन्हें मुक्ति वहां मिल रही है तो शहर में कहां मिलेंगी? हमें लड्डू, हम उन्हें मुक्ति नहीं मुकाम दिला रहे हैं। मगर एक चीज समझ में नहीं आ रही कि आजकल ये शहर वाले आखिर काम किससे करा रहे हैं? अपना सारे काम का बोझ अपनी हाउसवाइफ पे डाल रहे हैं। गलत बात है यार। हाउसवाइफ तो अपने ही हाथ के समान है साहब। अब वो काम नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? चिंता की कोई बात नहीं। सर,
अब संगम में काम करने वाली बाइयों को हम इलाहाबाद वालों के किचन में अब मजा कहाँ से आएगा? हमें यार तुम हमें समस्या ना बताओ, समस्या का समाधान करो। कल शाम तक चाहे कुछ हो जाए, बस एक नौकरानी का इंतजाम करो। सर, आपके दोस्त आए। हमें यार अविनाश, तुम्हें बताया नहीं तुम आ रहे हो यार। हाँ आओ। और सुनाओ। अरे वो एक्चुअली यहीं रेलवे स्टेशन आया था अपनी चाची को छोड़ने, दिल्ली जा रही है, तो सोचा तू यहीं पे रहेगा तो मिलता चलो। ऑनेस्टली स्पीकिंग यार थैंक यू बोलना है हम यार। देखो पहली बात तो ये है कि हमें ये सॉरी, थैंक यू, वेलकम वेलकम ये सब दोस्ती वोस्ती में हमें नहीं पसंद है भाई। अरे तुम तो सीरियस हो गए? अरे मजाक कर रहा था यार। थैंक यू सिर्फ इसीलिए कि आज के बाद से हमारा ऑयली खाना बंद। सही वक्त पर तुमने गैस भिजवा दिया। यार एक तो तुम ये फॉर्मेलिटी करना नहीं छोड़ोगे यार, ये हमें नहीं समझ में आता। अब बुराई क्या है इसमें? हमारा बुराई नहीं है, तो सच्चाई जान लो। देखो कि जो कुछ भी हुआ ना, इसका श्रेय जाता है तुम्हारी भाभी को, सोना जी। नीलम बहू, जी मम्मी जी। एक बार हमने मना कर दिया तो कर दिया। ये तुम्हारा दिमाग बार बार कोमा में क्यों चला जाता है? मम्मी जी इधर कोई था नहीं, और वो टेबल इतना भारी। हाउसवाइफ को भारी सामान उठाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। बार बार कौन आएगा उसकी मदद करने? लेकिन मम्मी जी उसके लिए बहुत मुश्किल। हमने कहा ना नीलम बहू कि अब सारी मुश्किलें आसान करने के लिए हमारे घर में काम वाली आ रही। काम वाली से याद है मम्मी जी, आपके कमरे में कोई काम बाकी तो नहीं रह गया है ना? काम की बच्ची, कॉमा नहीं फुल स्टॉप हो गया है तुम्हारा दिमाग। सुना नहीं हमने क्या कहा? हमारे घर में काम वाली आ रही है। हमारा कन्हैया बेटा लेकर आ रहा है। अरे यार एक नौकरानी मिल जाए तो बस दुनिया हिल जाए। फिर तुम घर पर आना, भाभी के हाथ का खाना खाना, और फिर क्या तुम्हारी भाभी को यार नौकरी भी ज्वाइन करवानी है हमें। मैं तुम्हारे पास तो बहाने तैयार ही होता है। चलो थोड़ा और वेट कर लेंगे। एक्सपीरियंस की बात बता रहे हैं, मेरी मम्मी है ना इसी में तबाह है। किसमें तबाह है? ये काम वाली। अब इनके किस्से सुनाऊंगा तो तुम तो भैया बेहोश ही हो जाओगे। चलो खैर मैं निकलता हूँ। चलो भाई। अपने अक्लमंद दोस्त को एक फ्रेंडली ओपिनियन देके जा रहा हूँ। काम वाली सोच समझ के रखना, समझा? ठीक है। काम वाली सोच समझ के रखना। हाँ, सोचने का काम हमारी मम्मी जी का, और ढूंढने का काम लाडले कन्हैया का। पर मम्मी जी उसके आने से पहले हम क्या करें? शुद्ध इंतजार। जब काम वाली आएगी आराम और बढ़ जाएगा, और सोना बहू हाउसवाइफ के काम से छुट्टी पाकर ऑफिस चली जाएगी। और तुम दोनों के बीच ना ये जो रहम करम दया धर्म और सहानुभूति का रिश्ता उबाल मार रहा है ना, ये अपने आप ठंडा हो जाएगा। नीलम दीदी, डोंट वरी, हाउस वाइफ को चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए। चलिए अभी स्माइल करिए। ये हुई ना बात।
हाउसवाइफ है, सब जानती है।